गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों के हल किस तरीके से ज्ञात करते हैं इसके बारे में देखेंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, इनका रूप होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, या इसको एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ एम और एन या तो एक्स वाई के फंक्शन हो या फिर कॉन्स्टेंट्स हो। इस रूप के जो समीकरण होंगे ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो या एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इस रूप के अवकल समीकरण की जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी वक्र का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो, कार्तीय रूप में दिया हुआ हो, तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अथवा स्पर्श रेखा की दिशा। इस तरीके से ये अवकल समीकरण या इस प्रकार के जो अवकल समीकरण होंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इसके द्वारा निरूपित समाकल वक्र के किसी बिंदु पर उसके निर्देशांकों तथा स्पर्श रेखा की प्रवणता के मध्य के संबंध को बताते हैं। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। अब आता है कि यदि अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो ये निम्न मानक रूपों में से किसी एक रूप में हो तो इसका हल आसानी से निकाला जा सकता है। और ये मानक रूप होते हैं कि वे समीकरण जिनमें चरों को पृथक किया जा सके, इन इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। दूसरा रूप होता है होमोजीनियस इक्वेशंस, समघात समीकरण। तीसरा होता है कि वे समीकरण जिनको समघात रूप में समानयन किया जा सके, इन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अगली फॉर्म होती है रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आगे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं हो लेकिन उनको लीनियर रूप में रिड्यूसिबल किया जा सके, समानयन किया जा सके, यानी इनको कहते हैं बर्नौली की इक्वेशंस। तो बर्नौली के अवकल समीकरण का रेखिक रूप में समानयन। उसके बाद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, यथार्थ अवकल समीकरण। और ऐसे अवकल समीकरण जो यथार्थ नहीं हो लेकिन उनको यथार्थ रूप में परिवर्तित किया जा सके, तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये कुछ मानक रूप होते हैं जिनके रूप में अगर ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हो तो इनका हल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और इसके लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग इसके मेथड्स है। तो आज हम पहले फर्स्ट रूप है कि वे समीकरण जिनमें पृथक किए जा सके। तो इस प्रकार के जो अवकल समीकरण होंगे इनमें dx का गुणांक केवल x का फंक्शन और dy का गुणांक केवल y का फंक्शन होता है। इस प्रकार के समीकरणों का मानक रूप यह होता है f1x dx प्लस f2y dy इक्वल टू जीरो, यानी dx का गुणांक केवल x का फंक्शन, f1x मीन्स केवल x का फंक्शन है। dy का गुणांक f2y मीन्स f2y केवल y का फंक्शन है। या इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं कि f1x प्लस f2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको हल करने के लिए इस समीकरण का दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। अब समाकलन करने पर यह आता है इंटीग्रल f1x dx प्लस f2y इंटीग्रल f2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो का इंटीग्रल हो जाता है कांस्टेंट। या इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल f1x dx प्लस f2y dy इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ c एक स्वेच्छाचर है। अब इस मेथड से अपन कुछ एक अवकल समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट है dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इसको सॉल्व करने के लिए कि सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हम इसको पहले ये मेथड देखना चाह रहे हैं कि dy के साथ केवल y का फंक्शन हो और dx के साथ केवल x का फंक्शन हो। तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है कि dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन करने पर क्या आएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रल करने पे एक कांस्टेंट आता है प्लस सी। अब इंटीग्रल करेंगे तो ये इंटीग्रल आएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी, और इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू सी, और tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू सी, और इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई एक्स टेन सी। तो ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब चूंकि ये कांस्टेंट सी आर्बिट्ररी होता है तो ये हम चाहे जो कांस्टेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगली डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो इसके लिए कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई, इससे अपन डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब इसका समाकलन कर दो। तो समाकलन करने पर यह आता है इंटीग्रल एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब एक्स सेक स्क्वायर एक्स इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन है एक्स और सेकंड है सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से वाई और सेक स्क्वायर वाई फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गए। तो इंटीग्रल होता है फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड का इंटीग्रल तो टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का अवकलन या x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x dx माइनस इंटीग्रल y फर्स्ट फंक्शन y, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे 10y प्लस इंटीग्रल 10y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 10y dy, और इसको लिख सकते हैं x 10x माइनस y 10y, और 10x का इंटीग्रल हो जाता है माइनस लॉग सेक x, ये माइनस 10x का इंटीग्रल हो गया माइनस लॉग सेक x, और प्लस 10y का इंटीग्रल हो गया लॉग सेक y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये
दिए गए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको वेरिएबल सेपरेट करने के लिए अपन लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए तो लिखा जा सकता है डी वाई अपॉन वाई माइनस 3 इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 3x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस पार्ट को पहले 1 अपॉन एक्स इंटू 3x प्लस 1 इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। तो इसके लिए आंशिक भिन्नों में तोड़ने का मेथड है कि 1 अपॉन एक्स 3x प्लस 1 इसको लिखा जा सकता है a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 3x प्लस 1। ना a और b कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसके पहले एलसीएम लेते हैं। 1 इक्वल्स टू a 3x प्लस 1 प्लस bx। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू अगर यहाँ 0 रखते हैं तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू 1। और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहाँ से अपने को मिलेगा b इक्वल्स टू x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 करने पर ये 0, b इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं dy अपॉन y माइनस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 1 dx। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस 3। तो वाई 1 अपॉन वाई माइनस 3 का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग वाई माइनस 3। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस के लॉग 3x प्लस 1। और ये हो गया प्लस के लॉग c। कांस्टेंट में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है log y माइनस 3 इक्वल्स टू log cx अपॉन 3x प्लस 1। या अपन इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि cx इक्वल टू y माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। तो ये उस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।